क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जवान की डे 45 की यानी कि गाइस आज सैटरडे की एक और सैटरडे भाई साहब आ चुका है। तो आज सैटरडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब देखिए गाइस, आप सब जानते भी हैं, मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था कि कल और परसों के जो लास्ट 2 दिन गुजरे हैं वो जवान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थे। बिकॉज गाइस परसों रिलीज हुई थी लियो और गाइस कल रिलीज हुई थी गणपत एंड यारिया 2। अब ऑफ कोर्स गाइस जब भी न्यू मूवीज आती हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्क्रीन्स मिलती हैं, स्पेशली जो बॉलीवुड की नॉर्थ की मूवीज आती हैं, जैसे कल गणपत एंड गाइस यारिया 2 आई। भले ही वो जैसी ही थी लेकिन उनको भाई एक अच्छी खासी नंबर ऑफ स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, जब कल डे 1 था भाई साहब तब गणपत को ऑलमोस्ट 6000 शोज मिले थे और साथ यारिया 2 को भी 3000 शोज मिले थे। कहां से मिले थे? ऑफ कोर्स भाई साहब इधर जवान से, फुकरे 3 से, मिशन रानीगंज से, यहीं से कैंसिल होकर मिलते रहे थे। अब देखिए गाइस कोई इशू नहीं होता, मैं भी गाइस हमेशा यही चाहता हूं कि जवान ने अब बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली, इसे डाउन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जो अपकमिंग न्यू मूवीज आ रही हैं उनको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, बट वो मूवीज ही ऐसी आ रही है कि ऑडियंस उन्हें देखना ही नहीं चाहती। अब देखिए कल गणपत आई, टोटली बैड रिव्यूज मेरे रिव्यू के अलावा। मुझे नहीं लगता कि भाई पूरे की पूरी यूट्यूब के ऊपर मेरे अलावा किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया हो। उसकी भी मैंने रीजन बता दी कि भाई साहब क्या सीन है एटसेट्रा, सब हमारी ही मिस्टेक है कि हम जानबूझकर नेगेटिव रिव्यू देते हैं। अब देखिए फ्यूचर में कोई भी बॉलीवुड के अंदर फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाने की सोचेगा ही नहीं, ये अपने अब माइंड में रखिएगा आप। खैर दोस्तों, बात हो रही है कि भाई अब गणपत को भी कोई देखना नहीं चाहता, उसके बाद यारिया 2 को भी कोई देखना नहीं चाहता। लियो तो चलिए उसका तो है ही बैड सीन, को उसको तो शोज ही नहीं मिल रहे हिंदी के अंदर, बिकॉज ऑफ गाइस जो रीजन है वो आपको पता है। तो इस सब के बाद ऑफ कोर्स फिर जो एक थिएटर ओनर है वो वही फिल्म लगाएगा जिस फिल्म से उसको प्रॉफिट आता है, यानी कि जवान। यस गाइस, जवान के आज डे 45 पे फिर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप आया है। अब कितना जंप आया है, कैसे आया है, कंप्लीट बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले आज डे 45 पर आने से पहले मैं आपको कल डे 44 की यानी कि फ्राइडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलो। देखिए मैंने आपको कल बोला था कि भाई साहब कल गणपत रिलीज हुई है, कल ही यारिया 2 रिलीज हुई है, उसके बाद गाइस जवान को बहुत कम रेस्पॉन्स मिलेगा। भले ही गाइस वो दोनों अच्छी नहीं है लेकिन ऑडियंस कुछ गई थी देखने, ऑफ कोर्स उनका टाइम लगा जिस वजह से जवान को भी ऑफ कोर्स रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो कल का दिन बड़ा टफ था, जिसके बाद भी जवान की डे 44 हिंदी से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 40 लाख रुपए की। तमिल 1 लाख, तेलुगु 1 लाख। इन दोनों का सही सीन है भाई साहब। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं रोजाना 1-1 लाख आ रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। तो खैर हिंदी लैंग्वेज 40 लाख रुपए, तमिल तेलुगु 1-1 लाख, टोटल हो जाते हैं 42 लाख रुपीज। मतलब कि कल 42 लाख की इंडिया से नेट कलेक्शन हुई। ग्रॉस मनी ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए, ओवरसीज से आया 30 लाख रुपए, टोटल हो जाता है 90 लाख। मतलब कि कल मैंने बोला ना बहुत डेंजरस दिन है, तो कल के दिन 1 करोड़ रुपए नहीं आया, कल आया 90 लाख रुपए। अब गाइस इतना आने के बाद हिंदी से कल डे 44 तक टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 580.99 करोड़, मतलब 581 करोड़। जी हां, 581 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। तेलुगु से तमिल से 30.09 करोड़, तेलुगु से 27.87 करोड़, टोटल हो जाते हैं 639.46 करोड़ रुपीस, 639.46। अब ग्रॉस अगर बताऊं तो बनती है ऑलमोस्ट 759 करोड़। ओवरसीज से आ चुका है 384.80 करोड़। मतलब कि ऑलमोस्ट अभी भी अगर जवान ने 400 करोड़ ओवरसीज में करने हैं तो इसको 15 करोड़ और करने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता अब करेगी। उसकी रीजन मैं आगे बताता हूं। खैर 759 करोड़ ओवरसीज, 384.80, टोटल हो जाते हैं 1144 करोड़ रुपीस। यस 1144, जस्ट 6 करोड़ रहते हैं भाई साहब 1150 करोड़ होने में, हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज के अंदर 384.80 मतलब 385 कह सकता हूं, 15 करोड़ रहते हैं, लेकिन ये नहीं होने वाले। उसकी रीजन ये है कि अभी लियो को भाई ओवरसीज में इतनी तबाही का रेस्पॉन्स मिल रहा है ना कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते लिटरली भाई साहब। अब देखिए
सिनेरियो ये है कि लियो अभी आए हुए उसका आज गाइस डे 2 था, सॉरी डे 3 था, मतलब कि अभी अभी वो रिलीज हुई है। अब देखिए आज डेट क्या है, 21 अक्टूबर। समझिए कि ये जो अगले 9-10 दिन है ये इसी में गुजर जाएगी, यानी कि लियो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। उसके बाद फिर टाइगर 3 की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स वाई जवान के ये जो 15 करोड़ है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि जवान 400 करोड़ कर पाएगी। आपको पता भी हमारी ये विश थी कि जवान भी ओवरसीज से 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेती, बट इतना भी बहुत है, ये भी करना, वो भी गाइस एक सीक्वल बगैर फिल्म में, मैं कहता हूं भाई साहब इम्पॉसिबल है। नाउ मूव करते हैं आज डे 45, यानी कि ऑफ कोर्स गाइस सैटरडे पे। हिंदी से अर्ली एस्टिमेट 65 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए का अर्ली एस्टिमेट बढ़ा है। कल आया 40 लाख, आज आ रहा है 65 लाख का अर्ली एस्टिमेट। कितना? 25 लाख रुपए इंक्रीज, 65 लाख। तमिल वही 1 लाख, तेलुगु 1 लाख, भाई इनका फिर से सही सीन है। टोटल हो जाता है 67 लाख रुपीस। इतना करने के बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो भाई हिंदी से 681 करोड़ पहले हो चुका है, उसमें अगर मैं 65 लाख रुपए डालता हूं तो ये बनता है 681.65 लाख रुपीस, मतलब कि 19 करोड़ और चाहिए, जो कि मुश्किल ही है भाई हो, क्योंकि और भी साथ अभी टाइगर 3 की भी एडवांस बुकिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं चलता हूं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में तो उससे पहले 67 लाख की कलेक्शन, तो ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख, ओवरसीज से आ जाएगा 1.5 करोड़। 1144 करोड़ पहले हो चुके हैं, उसमें अगर 1.50 करोड़ ऐड करूं तो 1145.50 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए और करना पड़ेंगे, जो कि अपकमिंग इजीली हो जाएंगे। लेकिन 600 करोड़ हिंदी में जो हमारी विश थी वो नहीं होने वाली। बट गाइस ये जो अभी 580 करोड़, सॉरी 581 करोड़ यहां तक भी पहुंचना मुझे नहीं लगता कि किसी की बस की बात है, क्योंकि भाई लास्ट रिकॉर्ड ही चेक करो ना। लास्ट रिकॉर्ड है भाई साहब गदर 2 एंड पठान 525 करोड़। उसके बाद डायरेक्ट अगला बड़ा रिकॉर्ड है 581 करोड़ रुपीस का। ये कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट अगर मैं गैस करूं तो 50-60 करोड़ रुपए बनता है भाई, ये बहुत ज्यादा। मतलब अपकमिंग अगर कोई बड़ी सी बूढ़ी मूवी है लाइक टाइगर 3 है या डंकी है या सालार है या एनिमल है, तो वो भले ही पहले बाहुबली 2 510 करोड़ का भी रिकॉर्ड बीट कर देंगे, वो भाई साहब पठान गदर 2 525 करोड़ का भी रिकॉर्ड बीट कर देंगे, लेकिन फिर उनको लग समझ जाएगी भाई साहब 581 करोड़ तक आने में। तो ये भी रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा नहीं है। बस 600 करोड़ अगर हो जाता तो मैं कहता हूं कि किसी का बाप भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता था सिवाय शाहरुख खान के। बट डंकी से उम्मीदें हैं कि डंकी ये रिकॉर्ड बीट करेगी, क्योंकि आज तो पोस्टर ही आया है और पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला पड़ा है, तो मतलब तबाही पक्की है। सो अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है भाई साहब, डंकी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां पर टच करने वाली है? क्या 600 करोड़ हिंदी में होगा? नहीं होगा, अब तो आपको भी समझ आ गई होगी, लेकिन 1150 करोड़ पक्का है। तो सवाल यह कि 1150 करोड़ तो है, उससे ऊपर कितना जाएगी? और ये फेस 1 है। खैर अभी तक के लिए इतना ही। सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।